बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 दिसंबर है और दिन है जुमे का। जानते हैं आपके अब से तकरीबन 5-6 घंटे कबल जो गवर्नर पंजाब हैं उन्होंने डी नोटिफाई कर दिया है वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को। उसके बाद की सूरत हाल पिछले 5-6 घंटे में क्या होता रहा है उस पर बात करेंगे। एक तो ये है कि गवर्नर बहुत ज़्यादा ये इशू रहा कि डी नोटिफाई करें ना करें, और पहले वो डी नोटिफाई इसलिए भी नहीं कर रहे थे कि PDM में ये बात चल रही थी, ये बहस चल रही थी कि अभी तक नंबर गेम पूरा नहीं है। फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी और चौधरी शुजात हुसैन की मुलाकात हुई और उसके बाद ये डी नोटिफाई करने का फ़ैसला जो है वो हुआ है। इससे पहले ये डी नोटिफाई इसलिए नहीं कर रहे थे कि इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं था। अब नंबर गेम क्या करेंगे, क्योंकि मंडियाँ तो लग रही हैं, ज़मीर फरोशी चल रही है, और इस हवाले से ये भी कहा जा रहा है कि कुछ लोग एब्सटेन कर जाएंगे, उस दिन गैर हाजिर रहेंगे, क्योंकि अगर कोई लोटा बनता है, ज़मीर बेचता है, वोट बेचता है, उसका वोट तो काउंट नहीं होगा और वो डीसीट भी होगा। तो लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जी एब्सटेन करेंगे। तो इस पर बहरहाल मुझे मेरा ख्याल है कि ये बग़ैर इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत के ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि आसिफ अली जरदारी की पहली चाल नाकाम हुई। आसिफ अली जरदारी ये पूरी कोशिश की लेकिन वो लोग नहीं ख़रीद सके। अब अगर कोई लोग एब्सटेन करेंगे तो वो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत और इस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट के बगैर ये नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त सियासी तौर पे बहुत खसारे का सौदा है इमरान खान को छोड़ना, तहरीक इंसाफ को पंजाब में छोड़ना, जब वाज़ेह तौर पर वो बहुत आगे हैं और उनके अकेले इमरान खान और तहरीक इंसाफ के मुकाबले में 13 जमातें मिल के भी उनका मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो इसलिए कोई इतना आसान नहीं है कि कोई इमरान खान को छोड़कर जाए। और क्यों कोई छोड़कर जाएगा जब आगे नून लीग में भी उस तरह से स्पेस नहीं है। नून लीग में पहले ही आपको पता है 25 लोग गए थे, 5 मखसूस नशस्तों वाले और 20 जो इलेक्शन लड़कर आते हैं, और उनकी आपने उनका हशर नशर भी देख लिया, आवाम ने उनके साथ क्या किया। और नून लीग क्या कह रही है कि जनाब हमने बहुत गलत किया इनको वोट देकर, टिकट देकर, आइंदा हमें मोहतात रहना होगा और ऐसे लोगों को हम टिकट नहीं देंगे। फिर किन किन लोगों को एडजस्ट करें, नून लीग इतनी जमातें अब उनमें हैं जो पंजाब से हिस्सा मांग रही हैं। तो ये सूरत हाल है। अब इस सारी सूरत हाल में हाँ, अगर एब्सटेन तब लोग करेंगे जब इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक दबाव भी हो और कोई उनकी ऑडियोज़ वीडियोज़ दिखाई जाएँ, कोई स्कैंडल दिखाया जाए, कोई करप्शन लूटमार की चीज़ें दिखाई जाएँ, तो फिर बिल्कुल हो सकता है कि लोग एब्सटेन भी करें और इस्टेब्लिशमेंट के साथ ना सिर्फ ये एक सख्ती होगी बल्कि साथ उनको ये भी कहा जाएगा कि आगे आपका मुस्तकबिल रोशन है, आपने हमारे साथ चलना है, आपको इक़्तिदार में हिस्सा दिलवाना, आप नहीं भी जीतेंगे फिर भी आपको वज़ारतें दिलवाना, को मुआवन ख़ुसूसी बनवाना, मुशीर बनवाना, ये हमारी ज़िम्मेदारी है। तो कोई मसला नहीं है, ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा किसी के लिए, वो ये सौदेबाजी कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं इस पर आज क्या क्या चीज़ें मुमकिन हैं। एक तो आज ज़ाहिर है रात को एक ही मीटिंग हुई है जो चौधरी परवेज़ इलाही ने कही, जो एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद अवैस साहब, मुन्नस इलाही साहब, ये सब वहाँ पर मौजूद थे। और उसमें ये कहा गया, सिप्तान खान भी थे, कि आज ना सिर्फ पंजाब असम्बली का इजलास होगा मामूल के मुताबिक, बल्कि ये भी कहा गया है कि आज अदालत में इस नोटिफिकेशन को जो है वो चैलेंज किया जाएगा, यानी ये किया जाएगा मोस्ट प्रोबेबली लाहौर हाई कोर्ट में। अच्छा, लाहौर हाई कोर्ट में अगर ये चैलेंज करेंगे तो क्या आज ही समाअत के लिए इसको मुकर्रर कर दिया जाएगा, कल मुकर्रर कर दिया जाएगा? और अगर ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाता है तो फिर 3 ऑप्शंस क्या होंगे। पहला ऑप्शन ये है कि अदालत ये कहे कि गवर्नर ने, क्योंकि अदालत के सामने पॉइंट्स कौन कौन से होंगे, तहरीक इंसाफ की लीगल टीम क्या क्या पॉइंट्स रखेगी। और उससे पहले ये भी बता दूं कि आज जुमे के दिन 2 बजे इमरान खान साहब ने लीगल टीम का इजलास तलब कर लिया है। उसमें जो है वो फवाद चौधरी साहब होंगे, बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब होंगे, एहसान न्याज़ी साहब होंगे, अनवर मंसूर साहब होंगे, और जो दीगर डॉक्टर बाबर रमान साहब लीगल टीम के मेंबरान होंगे, और एक कुछ और भी नाम मुझे बताए गए थे कि वो भी होंगे, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और 3 और वकला हैं सीनियर जिनके साथ इमरान खान अलग से मुशावरत करेंगे, अलग अलग वो जिनसे अलग अलग करेंगे, उनमें जो हामिद खान साहब हैं उनसे अलग मुशावरत करेंगे, सलमान अकरम राजा साहब की ओपिनियन लेंगे और ख्वाजा हारिस साहब की भी राय लेंगे। वकला के ऊपर मैं बता रहा था कि कौन कौन से होंगे। हसन न्याज़ी, अहमद अवैस एडवोकेट, ये जो एडवोकेट जनरल पंजाब में वो भी होंगे, डॉक्टर बाबर रमान, फवाद चौधरी, अजीज़ बंडाली, बैरिस्टर अली ज़फ़र, अनवर मंसूर साहब, फैसल चौधरी एडवोकेट, अबूज़र सलमान न्याज़ी, कुछ और 3-4 नाम हैं। अगर लाहौर में अवेलेबल हुई तो मलिका बुखारी, और अगर वहाँ ना हुई तो वीडियो लिंक के ज़रिए जो वहाँ पर मौजूद नहीं होंगे ज़मान पार्क में, वो वीडियो लिंक के ज़रिए मोस्ट प्रोबेबली शरीक होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा मामला है जिस पे ज़रूर पूरी लीगल टीम का राय ली जाएगी और ये सारी डिस्कशन जो है वो की जाएगी। और ज़ाहिर है आज सियासी तौर पर भी इमरान खान मुशावरत करेंगे अपनी सीनियर जो लीडरशिप है PTI की उनके साथ। अब अदालत के सामने पॉइंट्स कौन कौन से होंगे। पहला, तहरीक इंसाफ ये कहेगी कि जनाब गवर्नर ने जो बुनियाद बनाई एतमाद का वोट लेने की, डायरेक्शन देने के लिए, वो बुनियाद दुरुस्त नहीं थी। वो जो मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि दृश्यक नाराज़ हैं, दृश्यक साहब की का ट्वीट आया हुआ है, कास्ट्रो साहब के हवाले से उनका ट्वीट आया हुआ है, उनका मौक़िफ़ आया हुआ है, काफ लीग और PTI के इख्तिलाफ़ात वो उनके मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर सामने आए हुए हैं।
तो वो चीज़ें अगर अदालत कहती है नहीं उनका ये बुनियाद ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि क्या गवर्नर जो हैं वो जारी सेशन के दौरान कह सकते हैं या नहीं कह सकते। अगर अदालत कहती है जी कह सकते हैं। फिर तीसरा ये होगा कि तीसरे नंबर पर अदालत ये कह सकती है कि जनाब वोट एतमाद का वोट लें, सफिशिएंट टाइम नहीं था, वो हम दे रहे हैं, 3-4 दिन का टाइम दे रहे हैं और चौधरी परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लें। अच्छा, चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा जाता है, तो चौधरी परवेज़ इलाही अगर 186 वोट नहीं ले सकते तो फिर रन ऑफ इलेक्शन होगा। रन ऑफ इलेक्शन में जिसके वोट ज़्यादा होंगे वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन जाएगा और यहीं पे सारे का सारा किरदार जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का आम होगा। अगर इस्टेब्लिशमेंट ने मुदाखलत की तो पीडीएम के बंदे जो हैं वो ना सिर्फ पीडीएम के बंदे पूरे किए जाएंगे बल्कि तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोगों को कहा जाएगा कि आप उस दिन ना आइएगा और वो नहीं आएंगे। इस्टेब्लिशमेंट के अलावा ये चीज़ मुमकिन बिल्कुल भी नहीं है। उसके बाद एक और चीज़ अदालत ये भी कह सकती है कि ये बुनियाद भी गलत थी और स्पीकर नहीं कह सकते थे, स्पीकर कहता हूँ गवर्नर नहीं कह सकते थे, तो मामला वहीं क्लोज हो जाएगा। फिर अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग होगी जो कि वोट अपोजिशन के पास नहीं है पूरे 186। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? इसके बाद अदालत ये भी कह सकती है कि हम अभी इसको स्टेटस को बरकरार रख रहे हैं और नए वज़ीर-ए-आला पंजाब का अभी इंतखाब नहीं होगा और जब तक हम ये केस डिसाइड नहीं करते तब तक ज़ाहिर है चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर-ए-आला पंजाब रहेंगे। और साथ ही अदालत ये भी कह सकती है कि हम मुअत्तल कर रहे हैं जो गवर्नर का ये ऑर्डर है और पंजाब की जो पहले वो काबीना थी सारी और वज़ीर-ए-आला पंजाब उनको हम बहाल कर रहे हैं आर्जी तौर पर, वो भी अदालत कर सकती है। तो ये सारे ऑप्शंस अदालत के पास जो हैं, अदालत कोई भी इनमें से ऑप्शंस किसी भी ऑप्शन के ऊपर जा सकती है और यहाँ पर भी अदालती मामले में भी बहरहाल इस्टेब्लिशमेंट का किरदार अहम होगा कि मुदाखलत होती है नहीं होती, क्या सूरत हाल बनती है, ये भी बड़ा अहम होगा। अब इसके बाद तहरीक इंसाफ जो है उसकी एक और जो तहरीक इंसाफ ने कहा है कि गवर्नर के ख़िलाफ़ सदर को लिख दिया गया है। अब सदर क्या करते हैं गवर्नर के ख़िलाफ़, ये भी एक अहम मामला है। अगर सदर गवर्नर को हटा देते हैं ये एक और बहुत बड़ा आईनी बहरान होगा। अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में लेके आना है तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान आज उनका बेंच नहीं है वहाँ पे लाहौर में, आज उनका इस्लामाबाद में भी नहीं है, लाहौर में भी नहीं है। तो ये भी हो सकता है कि वो शायद ट्रैवल करें आज और इस्लामाबाद पहुँचें, फिर यहाँ पे ये दरख्वास्त दायर की जाएगी। ये सारी सूरत हाल ऐसी है जिसमें आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सामने आएंगी, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि अदालत में जब ये मामला जाएगा तो अदालत में कौन कौन से नुकात हैं जिन पे अदालत जो है वो गौर करेगी। बाकी तहरीक इंसाफ की जानिब से अब ये भी हो सकता है कि गवर्नर के स्पीकर को कि आप जनाब इजलास बुलाएं आज। हाँ, गवर्नर ने आज जो है वो शेड्यूल जारी करेंगे और इजलास बुलाएंगे नए चीफ मिनिस्टर के लिए। अगर अदालत स्टे नहीं देती और उसके बाद स्पीकर कहते हैं कि जी मैं आपकी बात नहीं मानता और मैं नहीं इजलास बुलाता, तो ये भी एक बहरान है। फिर हमने देखा कि रात को जब डी नोटिफाई किया गवर्नर ने सीएम पंजाब को, तो साथ ही जो सुंबल साहब जो चीफ सेक्रेटरी हैं जिनका नाम चौधरी परवेज़ इलाही ने दिया था, उन्होंने फौरी तौर पर उन्होंने भी नोटिफिकेशन कर दिया, यानी चंद मिनटों के बाद ही। अब इसके ऊपर पता नहीं, आपको पता ही है कि जैसे वो सिंध में हुआ था, आईजी पंजाब को उठा के कुछ लोग ले गए थे, पता नहीं अब यहाँ पे भी चीफ सेक्रेटरी जो है पता नहीं कौन को उठा के ले गया था या ये पहले से मैच फिक्स था कि उधर से नोटिफिकेशन होगा और आप भी कर देंगे, पहले से सारा कुछ फिक्स था मैच, ये भी हो सकता है। लेकिन चीज़ें इस वक्त हर तरफ मारा मारी चल रही है क्योंकि वफाकी हुकूमत जो है वो हर सूरत में इलेक्शन को रुकवाना चाहती है, असम्बली को तहलील से रुकवाना चाहती है। और आज एक और मामला भी है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब जो शहबाज शरीफ साहब हैं उनकी हुकूमत ने उनकी वज़ारत दाखिला ने एक नोटिफिकेशन किया कि जो यूनियन कौंसल्स हैं इस्लामाबाद में उनकी तादाद 101 से बढ़ा के 125 कर दी गई है 31 को, ताकि इलेक्शन ना हो। उसके ऊपर फिर कानून साजी करवा ली गई है कौमी असम्बली से। अब ये मामला आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने है। वैसे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बहुत रिलीफ मिले हैं पिछले चंद दिनों में शरीफ ख़ानदान को, इनके मुलज़मों को, इनके मुजरमों को। अब आज रिलीफ मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि अब ये इस्लामाबाद में भी इलेक्शन से भाग रहे हैं। इलेक्शन से इसलिए भाग रहे हैं कि इनको पता है कि अगर यहाँ पे इलेक्शन हो गया तो एजेंसीज़ की रिपोर्ट यही है कि तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर जाएगी। तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर गई तो मेयर जो है यहाँ पे इस्लामाबाद का वो तहरीक इंसाफ का होगा। जब मेयर इस्लामाबाद का तहरीक इंसाफ का होगा तो फिर आप अंदाज़ा लगाएं कि जो 27 किलोमीटर का इनका इक़्तिदार है उसमें भी इनके लिए जो है वो मुश्किलात खड़ी हो जाएंगी। तो इसलिए अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब जिनकी अदालत से शरीफ ख़ानदान को बहुत बड़े बड़े रिलीफ मिले हैं पहले,
और कानून के मुताबिक होंगे, आइन के मुताबिक होंगे, लेकिन रिलीफ तो बहरहाल बहुत ज़्यादा मिले उनको, मरीम की बरियत से लेके, और अभी कल शहबाज शरीफ के दामाद का प्रोटोकॉल में पेश होना और अदालत का उनको हिफाजती ज़मानत देना, ये सारी चीज़ें माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और अदालतें बिल्कुल तुल गई हैं इंसाफ़ करने के ऊपर। तो भरपूर इंसाफ़ हो रहा है और ना सिर्फ इंसाफ़ हो रहा है बल्कि होता हुआ नज़र भी आ रहा है। तो आज देखते हैं बहरहाल तहरीक इंसाफ़ की जानिब से कब दरख्वास्त जो है वो दायर की जाती है, कौन वकील होंगे, और ये बहुत अहम मामला है। देखते हैं बहरहाल जो भी इस पर अपडेट होगी आपको बताएंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।